आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर रमा गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज। और आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मूल्यांकन के क्षेत्र, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि मूल्यांकन क्या है। जब हम शिक्षा की प्रक्रिया में बच्चों को या विद्यार्थियों को शिक्षित करते हैं तो सबसे पहले हम उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। उद्देश्य का अर्थ होता है वो बिंदु जिसे प्राप्त करने के लिए हम शिक्षा देते हैं। और उद्देश्य निर्धारण के पश्चात हम विद्यार्थियों को कक्षा में कई सारी गतिविधियां कराते हैं, उन्हें लेक्चर दे करके और अपना जो सब्जेक्ट है उसको समझाते हैं। और साथ साथ यदि आवश्यक हुआ तो अपनी जो लेक्चर की टीचिंग है उसके साथ साथ हम और भी विधियों का प्रयोग करते हैं। और जब हम इन सभी विधियों का प्रयोग करके कक्षा की गतिविधियों को कंप्लीट कर लेते हैं तब हमें यह देखने के लिए कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा, मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ती है। मूल्यांकन के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि विद्यार्थियों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ। व्यवहार परिवर्तन को मापने की जो प्रक्रिया है वो हम मूल्यांकन के अंतर्गत रखते हैं। अब किसी भी विद्यार्थी के व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो 3 होते हैं। मुख्यतः इनका जो विभाजन है वो 3 क्षेत्रों में किया गया है। पहला है संज्ञानात्मक, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है भावात्मक, जिसे हम कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा है साइकोमोटर या मनोचालक क्षेत्र। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम इन तीनों क्षेत्रों में विद्यार्थी ने क्या सीखा, कितना सीखा और उसे और क्या क्या सीखने की आवश्यकता है, इन पहलुओं को ध्यान में रख कर के ही अपना मूल्यांकन का कार्य करते हैं। और जब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र की तो सबसे पहला सवाल यही है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र है क्या। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत वो सभी गतिविधियां आती हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक विकास से संबंधित होती हैं। अब बौद्धिक विकास में हम उन सभी चीज़ों को रखते हैं जो कि विद्यार्थी कक्ष में किताबें पढ़ कर के सीखता है। और इसको ब्लूम ने वर्गीकृत किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन जैसे क्षेत्रों को रखा है। जब कोई व्यक्ति बौद्धिक विकास करता है तो सबसे पहले वो ज्ञान प्राप्त करता है, उसके आधार पर समझ विकसित करता है, फिर उस ज्ञान को वो प्रयोग में लाता है, फिर वो करता है विश्लेषण। विश्लेषण मतलब कोई एक चीज़ पूरी तरीके से सामने है तो वो उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके उसकी विशेषताओं का अध्ययन करता है। फिर संश्लेषण, संश्लेषण में जो छोटे छोटे हमारे सामने तथ्य होते हैं उन तथ्यों के आधार पर हम किसी एक फाइनल चीज़ को सिंथेसाइज या संश्लेषित करते हैं। और वहाँ पर अंत में आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत हम किसी भी जो वस्तु है उसकी समग्र उपादेयता को देखते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है वो है भावात्मक। भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार से बौद्धिक के अलावा उसके भावात्मक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। अब भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत जो हम चीज़ें देखते हैं वो हैं कि सबसे पहले विद्यार्थी किस प्रकार से प्रतिक्रिया कर रहा है, किस प्रकार से वो चीज़ों को समझ रहा है। अब समझने में वो क्या करता है कि सबसे पहले वो चीज़ों को आग्रहण करता है, उनको देखता है, फिर उसके बाद वो उसको रिस्पॉन्स करता है, उनके लिए अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया करने के बाद वो धीरे धीरे करके उन चीज़ों को अपने स्वभाव के अंतर्गत ले आता है, उनका स्वाभाविकरण कर लेता है। और इस स्वाभाविकरण के अंतर्गत अंत में वह
जो भी चीज़ें देखता है, समझता है, जिनके लिए वो आग्रहण और अनुक्रिया करता है, उनको वो अंत में अपने स्वभाव का एक हिस्सा बना लेता है। इसके बाद आती है बात मनोचालक क्षेत्र की। मनोचालक क्षेत्र में व्यक्ति उन सभी चीज़ों का विकास करता है जिसमें कि वो जो हाथ से संबंधित काम है उन सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करता है। कोई काम देखता है और उसको वो सीखने का प्रयास करता है। तो जो मूल्यांकन किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, उद्देश्यों के इन्हीं वर्गीकरण को आधार मान करके किया जाता है। पहले उद्देश्य के आधार पर हम ये निश्चित करते हैं कि विद्यार्थी क्या सीखेगा, क्या करेगा। फिर उसके बाद अधिगम अनुभव देते हैं, क्लासरूम में उसको हम क्रियाएं कराते हैं और अंत में उसका मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन के ये जो तीनों क्षेत्र हैं ये आपस में अंतर संबंधित हैं। व्यक्ति का बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास और मनोचालक विकास, ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं और इनका मूल्यांकन में बहुत अधिक योगदान होता है। धन्यवाद।